आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के बारे में, तो देर किस बात की अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं झारखंड की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि झारखंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगल की धरती भी कहा जाता है। झार शब्द झाड़ से लिया गया है जिसका मतलब होता है पेड़ पौधे पत्तियां आदि, और खंड यानी इलाका। साथ ही इस राज्य को रूर प्रदेश और हीरो का गर्भ भी कहा जाता है। झारखंड की कुल आबादी 3,96,00,000 है। राज्य की सीमाएं पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से जुड़ी हुई है। झारखंड राज्य का ज्यादातर भाग छोटा नागपुर के पहाड़ी मैदानों पर स्थित है। साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश में पाए जाने वाले खनिज का 40% हिस्सा सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है। और कुछ विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि पूरी दुनिया में जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में खनिज झारखंड में ही पाए जाते हैं। देश में इस्तेमाल होने वाले कोयले का 29% हिस्सा झारखंड से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा 26% लोहा और 18% कॉपर में भी झारखंड का योगदान है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, सिल्वर, लाइमस्टोन, डोमालाइट और ग्रेफाइट जैसे कई अन्य खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पूरे देश में सबसे पहले यूरेनियम की खोज भी झारखंड के इलाकों में ही की गई थी। राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान यहाँ पाए जाने वाले खनिजों का ही है। पूरे देश में झारखंड से खनिजों की सप्लाई की जाती है। झारखंड की जीडीपी $50 बिलियन यानी लगभग 3.83 लाख करोड़ के आसपास है। जितनी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं और उन्हें निकाला जा रहा है, उस हिसाब से यहाँ की जीडीपी काफी कम है, क्योंकि खनिज से होने वाली कमाई का ज्यादातर हिस्सा दलालों और यहाँ के भ्रष्ट नेताओं की जेब में जाता है। बिहार से अलग होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब शायद झारखंड राज्य में तेजी से विकास होगा, लेकिन 2 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी हालातों में कुछ सुधार नहीं हुआ। इसकी एक बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। पिछले 20 सालों से झारखंड की सत्ता में 1 दर्जन से ज्यादा बार परिवर्तन हो चुका है, और साथ ही झारखंड बिहार से अलग हुआ है। जिस राज्य की नींव ही कमजोर हो, उसे आगे बढ़ने में थोड़ा समय तो लगता ही है। झारखंड में आज भी सिर्फ 24% लोग ही शहरों में रहते हैं और बाकी 76% लोग गाँव में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। राज्य में पॉवर्टी रेट भी अन्य राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। लगभग 42% लोग झारखंड में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। झारखंड में खनिजों के अलावा बड़ी संख्या में लोग खेती बाड़ी से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर गेहूं, मक्का, उड़द, मूंग, सरसों, मूंगफली जैसे कई चीजों का खेती की जाती है। इसके अलावा आम, केला, लीची, पपीता और कटहल का उत्पादन भी किया जाता है। वहीं आलू, प्याज, टमाटर, मटर जैसी कई हरी सब्जियों का उत्पादन भी झारखंड के किसान करते हैं। लेकिन झारखंड का ज्यादातर हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। इसके अलावा पहाड़ियों से गिरते झरने, नदियाँ और खूबसूरत मैदान इस राज्य की सुंदरता को कई गुना बढ़ाते हैं। जिस राज्य में इतनी ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों के भंडार मौजूद हो, वहाँ के लोग इतनी गरीबी में रह रहे हैं, ये एक हैरानी वाली बात जरूर है। झारखंड में लगभग 67% आबादी हिंदुओं की है। 15% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इनके अलावा यहाँ पर सरनाइसम भी एक प्रमुख धर्म माना जाता है, जिसे राज्य के लगभग 12% लोग मानते हैं। ये धर्म आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा ज्यादा माना जाता है। झारखंड में आदिवासी समुदाय सबसे ज्यादा मात्रा में है। पूरे राज्य में 32 जनजातियों के लोग रहते हैं। इन जनजातियों की अपनी अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाज है। देश की आजादी में भी आदिवासी समाज के कई महान योद्धाओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। झारखंड राज्य का लिटरेसी रेट सिर्फ 67.63% है। आज भी झारखंड में स्वास्थ्य और एजुकेशन की अच्छी सुविधाएं मौजूद नहीं है। यहाँ बेहतर शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य उपचार के लिए लोगों को लंबा सफर तय करना पड़ता है। पोषण की कमी भी झारखंड की प्रमुख समस्याओं में से एक है। झारखंड राज्य में कई नदियां और बांध है, जिनमें से सबसे प्रमुख मैथन डैम है। ये डैम बारबर नदी पर बना हुआ है, जो धनबाद से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस डैम की खास बात है कि यहीं पर भारत का पहला अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया था। चलिए अब आपको झारखंड के कुछ प्रसिद्ध जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप घूमने जा सकते हैं। शुरू करते हैं रांची से। रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है, जिनकी सुंदरता आपका मन मोह लेगी। इसके अलावा रांची में गोंडा हिल, यहाँ का रॉक गार्डन सैलानियों के बीच काफी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि रांची में ही देश का सबसे बड़ा मछली घर भी मौजूद है। भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क और एक बायोडायवर्सिटी पार्क भी रांची में है, और टैगोर हिल और आदिवासी संग्रहालय जैसी और भी कई जगह आपको रांची में घूमने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर कई प्रमुख शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं और ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि ये जगह एक समय पर बिहार का ही हिस्सा हुआ करती थी। झारखंड का जमशेदपुर अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस जगह का नाम भी जमशेद जी टाटा के नाम पर ही रखा गया है।
जमशेदपुर या टाटानगर भारत का पहला प्लान्ड सिटी था जो आज भी एक औद्योगिक केंद्र बना हुआ है। जमशेदपुर में स्थित जुबिली पार्क भी यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अलावा धनबाद को कोल कैपिटल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस जिले में कई कोल की खदानें मौजूद हैं और बोकारो भी झारखंड का एक प्रमुख शहर है जो अपने इंडस्ट्रीज के कारण तेजी से विकसित हो रहा है। इसके अलावा झारखंड घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है। देश के सभी प्रमुख राज्यों और शहरों से झारखंड तक की रेल सेवा मिलती है। झारखंड की राजधानी रांची राज्य का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके अलावा धनबाद, दुमका, बोकारो, जमशेदपुर में भी एयरपोर्ट मौजूद है, लेकिन वहाँ की टिकट आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है और सभी शहरों से सीधी उड़ान भी इन जिलों की नहीं मिलेगी। इसलिए फ्लाइट के माध्यम से झारखंड आने के लिए रांची एयरपोर्ट का इस्तेमाल करें। चलिए अब बताते हैं कि आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे झारखंड की एक ट्रिप में। आप अगर 7 से 8 दिन की ट्रिप पर जा रहे हैं तो लगभग 17 से 18 हजार के आसपास खर्च होगा, जो कि काफी सस्ता है। तो दोस्तों ये था हरियाणा से भरी राज्य झारखंड। कैसा लगा बताइए हमें कमेंट्स में।